नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अरुणिमा पाठ्य पुस्तक कक्षा 3 पाठ 2-3 साधु। इस पाठ में हमने क्या पढ़ना है? प्रेम के साथ साथ सफलता और धन की प्राप्ति होती है, यही इस कथा में दर्शाया गया है। इस पाठ में क्या बताया गया है कि प्रेम होगा, अगर हम प्यार से रहेंगे तो हमें सफलता भी मिलेगी और धन भी मिलेगी। चलो अब पाठ पढ़ते हैं। एक औरत अपने घर से निकली। उसने घर के सामने सफ़ेद लंबी दाढ़ी में 3 साधु महात्माओं को बैठे देखा। वह उन्हें पहचान नहीं पाई। उसने कहा, मैं आप लोगों को नहीं जानती, बताओ क्या काम है। एक औरत अपने घर से निकलती है और अपने घर से निकलते हैं तो घर के बाहर क्या देखती है कि 3 साधु, 3 लंबी लंबी दाढ़ी वाले, सफ़ेद दाढ़ी वाले 3 साधु बैठे होते हैं और वो उन्हें पहचान नहीं पाती और उन साधुओं से पूछती है, मैं आपको नहीं जानती, आप बताओ क्या काम है। हमें भोजन करना है, साधुओं ने कहा। साधुओं ने क्या बोला कि हमें भोजन करना है। ठीक है, कृपया मेरे घर में आइए और भोजन ग्रहण कीजिए। तब औरत क्या बोलती है, ठीक है, आप मेरे घर आ जाओ और भोजन कर लो। क्या तुम्हारे पति घर में है? साधुओं ने प्रश्न किया। साधुओं ने क्या प्रश्न किया? क्वेश्चन किया कि क्या तुम्हारे पति घर में? नहीं, वह कुछ देर के लिए बाहर गए हैं, औरत बोली। तो औरत ने क्या बोला कि वह कुछ देर के लिए बाहर गए हैं। तब हम अंदर नहीं आ सकते, तीनों एक साथ बोले। तब उन साधुओं ने क्या बोला कि हम फिर अंदर नहीं आ सकते। थोड़ी देर में पति घर वापिस आ गया। तब उसे साधुओं के बारे में पता चला तो उसने उन्हें भीतर बुलाने को कहा। जब थोड़ी देर बाद औरत का पति घर आया था तो औरत ने उसे बताया कि ऐसे साधु आए हैं, वो ऐसे ऐसे बोल रहे थे कि हम ऐसे घर नहीं आएंगे। तो उसका पति क्या कहता है, अब उन्हें अंदर बुला लो, मैं आ गया हूँ। तो औरत पुण्य बाहर गई और साधुओं से बोली, मेरे पति आ गए हैं, आप लोग भीतर चलकर भोजन ग्रहण करें। तभी बाहर जाती है औरत और उन साधुओं को कहती है, मेरे पति घर आ गए हैं, आप आके भोजन ग्रहण कर लो। हम किसी घर में एक साथ प्रवेश नहीं करते, साधुओं ने स्त्री को बताया। तो उस औरत को साधु ने बताया कि हम एक साथ तीनों घर में नहीं जाते। तो ऐसा क्यों है? औरत ने अचरज से पूछा। तो औरत ने आश्चर्य मतलब स्ट्रेट होके पूछा कि ऐसा क्यों है। ज्वार में मध्यम खड़ा साधु बोला। तो ज्वार में बीच में जो खड़ा था साधु, उसने बोला, पुत्री, मेरे दाईं तरफ खड़े साधु का नाम धन है। तो वो क्या कहता है, बेटी, मेरी जो राइट हैंड साइड साधु खड़ा है उसका नाम धन है और जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका नाम सफलता है। अब जाओ और पति से पूछकर बताओ कि हम तीनों में से, और वो कहता है मेरा नाम प्रेम है, और अब जाओ अपने पति से पूछकर बताओ तीनों में से पहले भीतर प्रवेश करे, कौन प्रवेश करेगा। औरत अंदर गई, पति को सारी बात बता दी। पति सुनकर बहुत खुश हुआ। वाह, आनंद आ गया। जाओ जल्दी से धन को बुला लाओ, उसके आने से हमारे घर में धन दौलत आ जाएगा और हम धनवान बन जाएंगे। जब औरत अंदर गई तो उसका पति बहुत खुश हुआ और खुश होकर बोला कि तुम जाकर धन को बुला लाओ। 3 साधु थे ना, धन, सफलता और प्रेम। तो वो कहता है धन को बुला लाओ, धन आएगा तो हमारे घर हम धनवान हो जाएंगे, हम अमीर हो जाएंगे। तो औरत बोली, क्या ना हम सफलता को बुला ले, उसके आने से हम जो करेंगे वो सब सही हो जाएगा और हम देखते देखते धन दौलत के मालिक बन जाएंगे। तो औरत तब उसे अपने पति को बोलती है, क्यों ना हम सफलता को बुला ले। उसका पति बोलता है धन को बुला लो। तो उसकी पत्नी बोलती कि हम सफलता को बुलाते हैं, सफलता आएगी तो हमारे पास देखते ही देखते धन दौलत, हम अमीर हो जाएंगे। हाँ, तुम्हारी बात भी सही है, पर इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे लगता है धन को ही बुला लेते हैं, पति बोला। तो पति उसका क्या बोलता है, तुम्हारी बात भी सही है, पर अगर हम मेहनत को बुलाएंगे तो इसके लिए हमें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। इससे बेटर है कि हम धन को बुला लेते हैं।
थोड़ी देर उनकी बहस चलती रही, पर वो किसी निश्चय पर ना पहुंच पाए और अनंत निश्चय किया कि वह साधुओं से यह कहेगा कि धन और सफलता में जो आना चाहे आ जाए। तो थोड़ी देर उन दोनों पति पत्नी की बहस होती रही, तो उन्होंने लास्ट में क्या बोला कि चलो हम साधु और धन में से दोनों को बुला लेते हैं, हम कहते हैं जिसने आना है वो आ जाए, साधु आ जाए चाहे धन आ जाए चाहे सफलता आ जाए, उन दोनों में से जो आना चाहेगा वो आ सकता है घर में। औरत झट से बाहर गई, उसने यह आग्रह साधुओं के सामने दोहरा दिया। औरत बाहर जाके सारा कुछ साधुओं के सामने बोल दिया। उसकी बात सुनकर साधुओं ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिन कुछ कहे घर से दूर जाने लगे। ये सब सुन के कि उसने सफलता और धन को बुलाया था, तो वो साधु सुन के एक दूसरे की तरफ देखते हैं और घर से दूर जाने लगते हैं। अरे आप लोग इस तरह वापस क्यों जा रहे हैं? औरत ने रोकते हुए पूछा। औरत ने उन साधुओं को रोकते हुए पूछा, आप ऐसे घर से वापस क्यों जा रहे हो? पुत्री, दरअसल हम तीनों साधु इसी तरह द्वार द्वार जाते हैं, हर घर में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति लालच में आकर धन या सफलता को बुलाता है, हम वहाँ से लौट जाते हैं। तब वो क्या बोलता है साधु, बेटी हम तीनों साधु हर एक के घर जाते हैं और हम घर में प्रवेश लेने के लिए, घर में आने के लिए उनसे पूछते हैं, पर वो जो लोग होते हैं वो लालच करके धन और सफलता को ही बुलाते हैं, फिर हम वहाँ से लौट जाते हैं, क्योंकि वो लालच में आके धन और सफलता को ही बुलाते हैं, प्रेम को नहीं बुलाते। और जो अपने घर में प्रेम का वास चाहता है, उसके वहाँ बारी बारी से हम दोनों भी प्रवेश करते हैं। फिर क्या बोलता है, जो प्रेम को बुलाता है हम फिर एक एक करके उस सफलता भी और धन भी जाते हैं, जो प्रेम को बुलाता है। ठीक है, जो प्रेम को घर पे बुलाता है ना, 3 साधु में से प्रेम को बुलाता है, तभी प्रेम के बाद सफलता भी जाती है वहाँ पे और धन भी जाता है। इसलिए हमेशा यह बात याद रखना, जहाँ प्रेम होगा वहाँ धन और सफलता की कभी कमी नहीं होगी। तब उसने ये बात बोला कि जहाँ पे धन होगा, जहाँ पे प्रेम होगा वहाँ पे धन और सफलता की कमी नहीं होगी। यह कहकर तीनों साधु वहाँ से वापस चले गए और औरत उन्हें जाते हुए देखती रही। यह सब बोलकर वो तीनों साधु वहाँ से चले गए और औरत उन्हें देखती रह गई। तो बच्चों, अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली है? इस कहानी से यह शिक्षा मिली है कि हम सभी को प्रेम से रहना चाहिए। अगर हम सब प्रेम से रहेंगे तो हमारे पास धन भी आएगा और सफलता भी आएगी, और कभी भी हमें लालच नहीं करना चाहिए। जहाँ पे प्रेम होगा वहाँ पे धन भी आएगा और सफलता भी आएगी। धन्यवाद।